ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करने से पहले छोटा सा यहाँ पे एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कैसे आपको बोलना है। देखो यहाँ पे एक भी आपको एक ट्रूथ टेबल रट्टा नहीं मारना है, मेरी बात जरा ध्यान से समझ लो। सिंपल लॉजिक, क्या लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे, एंड बोला गया है, मतलब क्या होता है, सिंबॉलिकल फॉर्म। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंड बोलेंगे तो क्या होता है, सिंबॉलिकल फॉर्म इस तरीके से होता है, अरे हाँ कि ना, इस तरीके से कि सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया इसका एंड का। अब बताओ एंड के अंदर क्या बोला, मम्मी ने बोली भाई दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर मम्मी ने बोला पढ़ाई करो तो पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही खेलने जाना है, ठीक है, तभी आंसर इज ट्रू, अदरवाइज मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। आंसर इज फॉल्स एवरी टाइम, ठीक है। दोनों काम करेंगे तभी आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं भी आपको ऐसे ही बोलूंगा, और क्वेश्चन देखो हमारे ऐसे सॉल्व होते रहेंगे, अगले से जो आएंगे वो। नेक्स्ट और के अंदर क्या, देखो ये इस तरीके से वी, ऑप्शन ओपन है, ठीक है। और जो करना है वो करो, ठीक है। खेलना है खेलो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, पिक्चर देखना है पिक्चर खेलो, कुछ नहीं करना है कुछ मत करो, और ऑप्शन अवेलेबल है। एक काम भी कर दिया ना, आंसर इज ट्रू, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, बराबर है, कुछ भी नहीं किया तो आंसर इज फॉल्स। तो देखो ये रहा, और तो उसमें ऐसा मैं बोलूंगा, एक भी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉल्स। एवरीथिंग में क्या आएगा, एफ एफ ही आने वाला है। नेगेशन तो यार पढ़ाने का जरूरत भी नहीं, ट्रू है तो एफ, बराबर है कि नहीं है, और एफ है तो टी। तो इसको तो मैं नॉट को साइड में रख दो, उसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके लिए, पानी। इफ देन, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, इफ देन अगर पहली कंडीशन सही है, बराबर है, तो दूसरी चीज तुम्हारी क्या होने वाली है, होनी होनी, नहीं तो आप क्या बन जाओगे, उल्लू बन जाओगे। क्लियर है कि नहीं, आपको क्या बोला गया था, पढ़ाई करो, 100 में से 100 ला, पहला नंबर तो आना ही आना है। अरे तुम भूल गए, एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 ला के क्या मिलेगा, सब में लाना था। क्लियर है कि नहीं है, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज इसके अंदर हमको सिर्फ याद रखनी, ये वाली, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रू। मतलब पहली कंडीशन तो होनी होनी है, सेकंड कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। सेकंड कंडीशन फॉल्स है और पहली ट्रू नहीं है, तो तुम्हारी क्या हो गई यहां पे, गलत हो जाएगा। मतलब क्या, पहला ट्रू होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, फॉल्स, तभी वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो कि तुम बेवकूफ बन चुके हो, तुमने पहले वाला 100 में से 100 लेके आ गए, लेकिन ये चीज भूल गए बाकी सब्जेक्ट में कौन लाएगा, और तुम आशा कर रहे थे कि पहला रैंक आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो टी एफ होगा तो फॉल्स है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रू। इफ एंड ओनली इफ, इस तरीके, इफ एंड ओनली इफ, दोनों कंडीशन बराबर, तो दोनों के लिए मतलब टी टी टी, एफ एफ एफ, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉल्स। तो यहां पे ये दो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पक्का, पक्का हाँ कि ना। चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो चालू करते हैं। इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ वैल्यू दी गई है, आपको हम क्या करेंगे वहां पे रिप्लेस करेंगे। मतलब जहां जहां पे P और Q है वहां पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, ट्रू, और जहां जहां पे R और S है वहां पे हम रिप्लेस करेंगे फॉल्स। पहले तो ये काम होगा, सबसे पहले जहां पे P और Q दिख रहा है वहां पे T लिख दोगे कैपिटल, और जहां पे आपको R और S दिख रहा है वहां पे आप लिख दोगे F। और उसके बाद क्या बोला हुआ है, आपको बोला गया है भाई एक काम करो, क्या काम करो, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब एक सेंटेंस हुआ होगा पहले, सेंटेंस में से उसका सिंबॉलिकल फॉर्म निकाला गया होगा, सिंबॉलिकल फॉर्म में से उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाली गई होगी इंडिविजुअल से। अब हमको बोला गया पूरे सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू निकाल दो। इसके लिए इन्होंने ऊपर की चीजें गायब कर दी, डायरेक्ट सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ सेंटेंस दे दिया है, सॉरी सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और एक एक को सिंप्लीफाई करते करते एंड में क्या आंसर आएगा वहां तक हम लोग आ जाते हैं। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले क्या है, पी डूंगर ब्रैकेट क्यू डूंगर आर, बराबर डूंगर बोलेंगे तो क्या था, एंड था हमारे लिए, पी एंड ब्रैकेट क्यू एंड आर और ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर उसके अंदर भी कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे स्प्लिट करते करते हम क्या लेके आ जाएंगे, आंसर। तो चलो पहला वाला सम देखते हैं। यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 तो ऑलरेडी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, पी एंड क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट वापस से डूंगर, और यहाँ पे क्या है आर। और क्या बोला गया था, कंडीशंस क्या दी गई थी बताओ, आपको दिया गया था पी एंड क्यू ट्रू है, आर एंड एस है तो फॉल्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे भाई बताओ जरा सोच के, कैसे होगा, जहां जहां पे P है वहां पे ट्रू आएगा, तो यहाँ पे T आ गया, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इस तरीके से 3 लाइन बनाओगे, इजिकल टू नहीं बनाओगे, सिंबल वैसे का वैसे, ब्रैकेट Q के जगह पे क्या लिखोगे आप, T लिखोगे, वापस से एंड R के जगह पे क्या लिखोगे, F।
अब इस तरीके से हो गया, अब पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा। डूंगर, डूंगर बोला तो क्या, एंड, एंड बोला तो मम्मी सीधा याद आनी चाहिए, मम्मी ने दोनों काम बोले हुए थे तो ही ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉल्स। तो आंसर क्या बना आपका, टी, डूंगर, एफ। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कैसे, वापस से एंड आ गया, तो एंड बोला तो दोनों काम होने चाहिए थे, यहां पे एक काम फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखो हो गया काम, बस इतना ही है। क्लियर। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, रट्टा मत मारना प्लीज, वो टी टी एफ यार प्लीज, वैसा अच्छा नहीं लगता है बोला हुआ, कभी बाई चांस भूल गए तो हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल वे में याद कर लो, तो हंसी मजाक करते करते सम का सम हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सेकंड सम सॉल्व करते फिर आपको फिर मैं आपको लिखने देता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड वाला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एरो क्यू, और हमारे पास और ऑप्शन है, और क्या है, आर डूंगर एस। ठीक है, अब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो ये मत सोचो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्वेश्चन देखो वहां पे, ये समझ के भी कुछ मतलब नहीं है, अच्छे से उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या है अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज व्हाट, पी एरो क्यू, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखो, फिर और आर डूंगर एस। अब क्या करोगे यहाँ पे, आप बताओ आराम से, आपको जो पता था, क्या पता था, जहां पे पी है और जहां पे क्यू है वहां पे टी टी डालना है, और अदरवाइज आर और एस है तो वहां पे एफ डालना है। तो चलो उतना काम करते हैं, सबसे पहले टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे इजिकल टू तो हम डालते नहीं, 3 डैश बनाएंगे, ये हो गया, और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ। अब टी एरो क्यू, सॉरी टी एरो टी, मतलब यहाँ पे क्या था, इफ एंड ओनली इफ था, बराबर है कि, मतलब पहली कंडीशन और सेकंड अगर एफ है तो वो फॉल्स है, अदरवाइज इट वाज ट्रू, तो यहाँ पे दोनों टी टी है, तो आंसर विल बी व्हाट, टी। तो इस तरीके से हो गया, बीच में क्या है, और एफ एंड, मम्मी ने बोला था दोनों काम करना है एंड के अंदर, ठीक है, ये भी करना वो भी करना, पर यहाँ पे तो दोनों भी नहीं किया है, तो आंसर इज फॉल्स। और ऑप्शन खुला है, क्या है, ऑप्शन ओपन, एक काम करोगे तो भी चलेगा, तो आंसर विल बी व्हाट, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना, और लास्ट में आपको लिखना है ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। एक और करते हैं फिर मैं आपको लिखने देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, नेगेशन, ठीक है, ब्रैकेट, नेगेशन पी और एस ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है डूंगर, ब्रैकेट, नेगेशन क्यू, डूंगर आर, और क्या ब्रैकेट, फिर एक क्या है, बड़ा ब्रैकेट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे दैट इज नेगेशन, नेगेशन पी एस। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जरा समझो मेरी बात जरा, कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेगेशन है, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंबल जो है उसका हम क्या लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, ट्रुथ वैल्यू निकल लेते हैं इंडिविजुअल चीज का। तो ये नेगेशन, नेगेशन ऑफ टी, एस के लिए क्या था, एफ था, फॉल्स, क्यू के लिए टी था, आर के लिए क्या था, एफ था। तो ये सेम, अरे तो ये हो गया सेम इस तरीके से। अब एक एक चीज को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से पहले अगर नेगेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे, तो ये नेगेशन क्या हो जाएगा, टी का एफ, और ये वैसे का वैसे रहोगे, डूंगर, फिर क्या है यहाँ पे, क्यू, क्यू के लिए क्या, टी, टी के लिए क्या, टी का नेगेशन दैट इज व्हाट, एफ, और यहाँ पे एंड, और ये एफ वैसे का वैसे। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये नेगेशन बाहर का तो लास्ट में सॉल्व होगा, एफ और के अंदर एक भी सही काम कर देते ना चल जाता, अरे भाई यहाँ पे दोनों काम नहीं किया आपने, तो क्या होगा, एफ ही रहेगा। वापस से क्या है, डूंगर, बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड था ना, एंड के अंदर क्या था, दोनों काम करने हैं आपको, यहां पे तो आपने एक भी काम नहीं किया, तो क्या होगा, फॉल्स। और में भी भाई सेम केस, यहां पे एक काम करते ना तो भी चल जाता, भाई यहां पे दोनों काम नहीं किया, तो आंसर इज व्हाट, एफ। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पे नेगेशन एफ एंड, क्या है यहाँ पे, एंड है ना, एंड के अंदर दोनों काम आपको सही करने थे, एक भी नहीं किया, तो आंसर इज व्हाट, फॉल्स। और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, टी, दैट इज व्हाट, ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड और थर्ड वाला भी कंप्लीट हुआ है। तो प्लीज पहले इतना लिख लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कॉपी करके मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन लिखो, उसको आराम से एक एक को टी और उसकी ट्रूथ वैल्यू सबमिट करो, और उसके बाद उसके आंसर्स अच्छे तरीके से लिखो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पी एरो क्यू, फिर क्या है, बाय कंडीशन मतलब दोनों है, फिर क्या है, नेगेशन साइन है, फिर पी, और कौन सी साइन है यहाँ पे हमारे पास, और की साइन है, और क्या है, क्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है सबसे पहले, पी ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले 3 डैश डाल दिया, पी क्या था, पी का वैल्यू वॉज टी, क्यू का वैल्यू भी क्या था, टी। तो इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे, क्यू का वैल्यू क्या था, टी, और यहाँ पे इसका वैल्यू भी क्या था, टी। ठीक है, अब एक एक ब्रैकेट को आराम से लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ, बराबर है, इफ एंड ओनली इफ में ये भी करोगे और दूसरा वाला गलत नहीं होना चाहिए था, बराबर है, तो एवरीथिंग वॉज ट्रू, तो यहाँ पे दोनों टी टी है, तो आंसर विल बी वॉट, टी। यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन, और एक काम करते तो भी चलता, तो अच्छी बात है ना, तो एक काम करते तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पहले एक नेगेशन था, तो एक काम करते तो भी चलता, तो ठीक है भाई, आपने कर दिया एक काम, तो आंसर इज वॉट, ट्रू। लेकिन बाहर नेगेशन होने की वजह से ये हो जाएगा एफ, और यहाँ पे जब डबल कंडीशन है, बाय कंडीशनल है, वहां पे क्या बोला गया था, टी टी टी, एफ 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 था, क्योंकि सेम होना चाहिए, यहाँ पे एक एफ है, तो आंसर विल बी वॉट, फॉल्स। ठीक है, तो चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, मैं रखता हूँ 10-20 सेकंड और रुकता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, फिफ्थ वाला यहाँ पे। ठीक है, चलो अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। P और S ब्रैकेट क्लोज, एक सिंगल एरो है हमारे पास, ठीक है, कंडीशनल, फिर R वापस से एक बड़ा ब्रैकेट पूरा क्लोज कर रहा है, और फिर नेगेशन में पूरा टर्म है, ठीक है कि नहीं, ये देखो ना, ये रहा, ये नेगेशन में पूरा टर्म है, तो इंडिविजुअली पहले वो अंदर वाला टर्म होगा, उसके बाद वो बाहर का नेगेशन वाला टर्म होगा। तो क्वेश्चन देखो मैंने लिख के रखा है, अब मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे वैल्यूज देता हूँ। दैट इज P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू क्या है, बताओ जरा सोच के, P और Q वॉज T ना, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, टी, एफ, आर वॉज ऑल्सो एफ। यहां पे ना कोई साइन चेंज मत करना, पहले याद रखो मेरी बात, ठीक है, नेगेशन, नेगेशन पी के जगह पे टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे एस के जगह पे एफ। ठीक है, अब ये काम हो चुका है, अब एक एक को आराम से ब्रैकेट को लो, अब ये बड़ा ब्रैकेट तो पहले होने से रहा, तो छोटा ब्रैकेट, और दिखते ही दोनों काम बोला था मम्मी ने, बराबर, यहाँ पे तो एक काम किया तो चलने वाला है नहीं, तो आंसर इज व्हाट, एफ, और यहाँ पे भी क्या है, एफ। तो ये हो गया सबसे पहले आपका। अब नेक्स्ट देखो क्या है अभी उसके बाद, नेगेशन, नेगेशन ऑफ टी, और यहां पे भी क्या होगा, टी होगा, चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि टी और एफ वॉज फॉल्स, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ट्रू था एक कंडीशन में, और यहां पे क्या है हमारे पास, एफ। तो ये वाला काम हो गया। अब और एक आराम से सॉल्व करते हैं। अब इफ एंड ओनली इफ में क्या था, एफ एफ बराबर है, बीच में क्या साइन है, सिंगल कंडीशन, तो वहां पे टी एफ वॉज फॉल्स, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, आराम से सॉल्व करो।
यहाँ पे एंड नहीं और है ना, ऊपर है तो एक भी टी रहेगा तो चलेगा, तो आंसर इज व्हाट, टी। ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन करना। उसके बाद अब वापस से सोचेंगे, टी एफ बराबर है, टी एफ मतलब क्या, ये होगा तो आप पढ़ भी चुके हो, 100 में से 100 लाके ऊपर रैंक नहीं आई, ये आपके साथ गलत हो गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ। ठीक है, ये क्या हो गया, एफ। फिर आपके बाद क्या है, बीच में साइन है ना, ये रही वी वाली, तो ये बीच में वी, फिर नेगेशन, फिर नेगेशन टी और वापस से और, तो एक भी रहेगा तो भी चलेगा, तो आंसर इज व्हाट, ट्रू। अब इसको और स्प्लिट करते हैं, एफ, तो ये क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा एफ। ठीक है, अब ये मिलेगा एफ वी टी, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। अब और है, क्या साइन है, और, तो एक भी टी होता तो चलता, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, टी। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये आराम से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे स्टेप जानबूझ के एक्सपांड किए हैं ताकि एक एक स्टेप आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, प्लीज लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट वाला होगा, सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बचेगा, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, पर पहले ये वाला कंप्लीट कर लो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सिक्स्थ का। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेगेशन पी, और क्या है यहाँ पे, और आर, फिर क्या डूंगर एस ब्रैकेट, वापस से डूंगर, फिर नेगेशन, फिर एक पूरा का पूरा टर्म है, तो ये भी टर्म अलग से सॉल्व होगा जैसे लास्ट वाले में किया था। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है पढ़ के यार, एक एक को क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है तो क्या पढ़ोगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब आराम से एक एक को लेते हैं। सबसे पहले नेगेशन, पी वॉज टी और आर वॉज एफ, ये भी क्या है, एफ है। फिर डूंगर पानी, आर वॉज एफ, एंड पानी एस इज ऑल्सो वॉट, एफ ब्रैकेट, फिर क्या डूंगर क्यू वॉज ट्रू। ठीक है, ये आपका लिख के हो चुका है पक्का। चलो अब एक एक को सॉल्व करते हैं। अब ये नेगेशन बाहर है तो ये बाद में सॉल्व होगा, ये टी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग से रख दो। एफ एंड है ना, सॉरी क्या एंड है, तो दोनों ट्रू होता तो ट्रू था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फॉल्स, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा जो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये ब्रैकेट करके रख दिया इस तरीके से, डूंगर पानी। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। पहले एफ डूंगर, क्यों हम लोग ये सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि नेगेशन एफ है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पहले ट्रू बनाएंगे, फिर ये लास्ट वाला सॉल्व होगा। तो चलो इसको वैसे का वैसे रखो, टी और एफ, और एक कंडीशन भी करते तो चलता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, ये हो गया एंड आपके पास अलग से। अब बताओ मेरे को उसके बाद पानी, एफ एंड टी, एंड बराबर है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी तभी वो ट्रू होता था, यहां पे तो एक काम गलत कर दिया आपने, तो आंसर इज व्हाट, एफ। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे लिखते रहते हैं, यहाँ पे तीन डंडी डालनी बहुत ज़रूरी है। नेगेशन ऑफ टी इज व्हाट, एफ। ठीक है, ये आ गया डूंगर। अब इसका यहाँ पे एफ एंड बोला तो क्या था, दोनों काम करने थे, दोनों काम की है नहीं, सो आंसर इज व्हाट, एफ। तो यहाँ पे आपका फाइनल हो जाएगा एफ, एंड इसका क्या हो जाएगा, टी। अब ये एंड है, वापस से दोनों ट्रू था तो ही ट्रू, अदरवाइज इट वॉज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो इस तरीके से आपको सिंपल करना है। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे पास दो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा 1.5 वाला, तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लो आराम से। ठीक है,